हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी ने तमाम पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया। राज्यों के पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर लखनऊ पहुंचे और हार के कारणों की जो समीक्षा है वो शुरू हो गई है। इससे पहले मैं इस खबर पर बात करूं, एक बहुत बड़ी खबर है, उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है, बड़ी वाहियात खबर आई है और बसपा में भी गुटबाजी की खबर सामने आई है। बसपा में वैसे गुटबाजी की कभी खबरें सार्वजनिक रूप से देखने को मुझे नहीं मिली। सोशल मीडिया में भी ऐसा कोई गुट नज़र नहीं आया, लेकिन कल अचानक रामजी गौतम और आकाश आनंद जी को लेकर एक गुटबाजी का माहौल सोशल मीडिया पर देखा गया और कहा गया कि भाई बसपा का विभीषण कौन है? बसपा का विभीषण, यहाँ विभीषण का तात्पर्य है खलनायक, जो बसपा को हरा रहा है, जो बसपा को कमज़ोर कर रहा है। तो कुछ रामजी गौतम के समर्थक आ गए, कुछ आकाश जी के समर्थक आ गए। लोगों ने अपने अपने नेताओं की तारीफ करनी शुरू कर दी। जिस तरीके से ये खबरें सामने आई उसको लेकर एक नकारात्मक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। लोग इससे व्यथित भी हुए कि भाई ये कौन सी प्रथा शुरू हो गई। बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई ये लोग बसपाई हैं भी या नहीं। लोग इसको भी फैक्ट चेक करने लगे, क्योंकि कोई कह रहा था राम जी गौतम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई ये जो आकाश जी हैं वो तो घर में बैठे हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस पूरी खबर पर कि अगर किसी पार्टी में इस तरह की गतिविधि शुरू हो जाए तो समझिए कि उसका नकारात्मक प्रचार हो रहा है और इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आकाश जी की तारीफ कर रहे थे, जो लोग रामजी गौतम जी की तारीफ कर रहे थे, वो वाकई बसपाई थे भी या नहीं, या कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे या नेता थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी सामने आई है उससे जो बीएसपी के तमाम बड़े नेता हैं बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। अब बीएसपी के नेताओं में ये चर्चा शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि बसपा में बहुत सारे जो युवा नेता हैं वो अपने सोशल मीडिया को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। उन्हीं में से एक हैं सुजीत सम्राट जी। सुजीत सम्राट जी अपने सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो ज़रूर उस पर पोस्ट करते हैं। वो बताते हैं भाई हमने ये किया, आज हमने ये कहा। इस तरह का प्रमोशन भी वो अपने सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो गुटबाजी बसपा के खेमे में नज़र आ रही है उससे बसपा कैसे हैंडल करेगी, उसे कैसे रोकेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई रामजी गौतम की तारीफ करेगा और आकाश जी की बुराई करेगा तो इससे समझिए एक नकारात्मक माहौल पैदा होगा और फिर यही होगा कि आकाश जी अच्छे, मायावती जी बुरी, मायावती जी अच्छी, आकाश जी बुरी। किसी भी पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी पार्टी में कोई भी नेता है तो समान तरीके से उन नेताओं को देखने की ज़रूरत है। अगर अच्छा बुरा बताएंगे तो भैया पार्टी की सेहत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, इस पर बात करना ज़रूरी थी। अब आइए समीक्षा की बात करते हैं। मायावती जी की समीक्षा में क्या हुआ। दरअसल मायावती जी ने अपने पदाधिकारियों को बुलाया अपने ऑफिस में और पूछा कि बताओ बसपा क्यों हारी, क्या रहा हार का कारण, क्यों बसपा का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, क्यों जनाधार घट रहा है, चुनाव के नतीजे बसपा के पक्ष में क्यों नहीं नजर आए। ये तमाम सवाल दागे गए बहन जी की तरफ से। आपको बता दें कि उपचुनाव नतीजे आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ये तो बहन जी का फैसला था, अब बहन जी ने जो बोला है उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो सवाल पूछे गए हैं बहन जी की तरफ से उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। बहन जी ने पूछा कि भाई जनाधार क्यों घट रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है। ये जानकारी मांगी उन्होंने अपने पदाधिकारियों से, लेकिन जानकारी सटीक नहीं मिल पाई। कहा जा रहा है कि वो जानकारी सटीक उन्हें नहीं मिल पाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि बहन जी जो सवाल पूछ रही हैं क्या उन्हें उन सवालों का जवाब नहीं पता है या फिर वो अपने पदाधिकारियों का टेस्ट ले रही हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी अपने पदाधिकारियों का टेस्ट ले रही हैं कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं,
कहा जा रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट बहन जी के पास पहले ही पहुंच गई है कि किसने क्या खामी दिखाई, किसने क्या कमी की है और कौन कौन से लोग हैं जो बसपा को डुबो रहे हैं। सारी जानकारी बहन जी के पास पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि मायावती जी एक बड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रही हैं। बसपा के स्वरूप को एक बार फिर से बदलने की बात सामने आ रही है। और देखिए, आपको बताऊं तो बहन जी ने बहुत पहले कहा था जो बसपा को कमजोर कर रहे हैं वो बसपा छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मैं उन्हें निकाल दूंगी। ये बहुत पहले उन्होंने बयान दिया था। तब चर्चा शुरू हुई कि बसपा के गद्दार कौन कौन से हैं और बहुत सारे नाम भी सामने आए। कुछ लोगों ने राम जी गौतम पर भी सवाल खड़े किए। तो जानते हैं बहन जी ने कल ही क्या किया? बहन जी ने उन्हें उत्तराखंड की बड़ी जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया। जिस तरीके से बहन जी ने राम जी गौतम को जिम्मेदारी दी, उसका अर्थ यहां निकाला जा रहा है कि बहन जी राम जी गौतम के कामकाज से खुश नजर आ रही हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, भले ही नतीजे विपरीत रहे हों, प्रतिकूल रहे हों बसपा के लिहाज से, लेकिन बहन जी कहा जा रहा है कि अभी भी राम जी गौतम पर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं। तो बहन जी ने ये जिम्मेदारी देकर तमाम उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो राम जी गौतम का विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया पर। देखिए, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है। जब भी कोई आरोप लगे तो ठोस तथ्यों के साथ लगने चाहिए। बिना तथ्यों के किसी के बारे में कुछ भी बोलना, मुझे लगता है ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। और आकाश और रामजी गौतम के बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे बसपा को नुकसान पहुंचाने की कहा जा रहा है कोशिश है। कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं सोशल मीडिया पर जो बसपा को और डुबोना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर बसपा का विभीषण नाम का जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया पर चलाया गया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा सुप्रीमो लगातार पदाधिकारियों को बुलाकर अब बैठकें कर रही हैं, पदाधिकारियों से सवाल पूछ रही हैं। पदाधिकारी अब कितना सटीक जवाब देते हैं और कितना सटीक उन्हें जानकारी मिल पाती है, ये तो देखना होगा। बड़ा सवाल यह है, क्या बहन जी उन असक्रिय पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर करेंगी, उन लोगों को बाहर करेंगे जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और बसपा का विभीषण कौन है, ये सवाल बना हुआ है। और बसपा के विभीषण की पहचान कैसे होगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मायावती जी जो सवाल पूछ रही हैं कि बीएसपी कैसे हारी, क्या बहन जी को इन सवालों का जवाब नहीं पता है? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि बसपा कैसे अच्छा प्रदर्शन करे, कैसे उभरेगी बसपा, इसको लेकर आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।